टू माई चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम। सो गाइस, ये है मंथली टैरोस्कोप उन लोगों के लिए जिनकी राशि है मीन यानी कि पैसिस, और देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है कैसा जाने वाला है। लव रीडिंग देखेंगे, कैरियर रीडिंग देखेंगे और देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, साईं बाबा के मैसेजेस, और मैं शेयर करूंगी आपके लिए एक अफर्मेशन जो आपको लिखना है डायरी में, और इस पूरे महीने में आपको उसको पढ़ना है सुबह और शाम को। आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जो आपको प्रेफर करे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग कार्ड्स कर लेती हूँ मैं शफल, हालांकि मैंने पहले से करके रखे थे लेकिन फिर भी बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, लेकिन है ये रिवर्स। तो आई थिंक किसी साइकिल में आप फंसे हुए हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं इस चीज़ से। चलिए देखते हैं क्या है। द एम्प्रेस, हैंगमैन, मैंने कहा ही था, और देखिए वही आ गया हैंगमैन का कार्ड। ऐसे आते हैं कार्ड्स। द एम्परर, वाओ, ये तो वो लोग ही चूज कर सकते हैं, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सोलमेट जर्नी में। यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, बट यहाँ पर बीच में है द हैंगमैन। आई थिंक किसी डिसीजन पर अटके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी ऐसी शादी में फंसे हुए हों जिससे दूर हटना चाहते हैं, अपने पार्टनर से दूर रहना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो कुछ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप शादी करना चाहते हैं या किसी पार्टनर के साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं और उनकी वजह से चीज़ें अटकी हुई हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप लोगों की शादी तय हुई हो और उसके बाद पेरेंट्स की वजह से वो अटक गया, बीच में इंगेजमेंट हुई हो और फिर टूट गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही हैं मुझे, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द चैरियट। हो ना हो मदर इशूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, मून का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है तो कुछ मदर इशूज़ ही। या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है वाइफ या हस्बैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जिनमें आप अटके हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा भ्रम में हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हो सकता है आपका पर्सन जो है काफ़ी ईगोइस्टिक है, आपसे बात नहीं कर रहा है इस वजह से, और आप समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली उसको चाहिए क्या। ठीक है, विद द चैरियट एनर्जी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो चेंजेस आने वाले हैं। साइकिल आपको लग रहा होगा कि एंड नहीं हो रहा, लेकिन विद इन 2 मंथ्स कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कैरियर के बारे में ही लगातार सोच रहा है, और आपको लग रहा हो कि आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन मैं शेयर करूंगी क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मैं बताऊंगी कि हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपका हस्बैंड जो है लगातार काम ही कर रहा हो, आपको सारी खुशियां दे रहा है, मतलब रुपए पैसे से फाइनेंशियली आपको खुश रख रहा है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो शायद आपको नहीं मिल रही। तो इस वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी परेशान हों इस मंथ। मुझे हालांकि वही लग रहा है कि ऐसा ही रहने वाला है। ओके गाइस, कुछ खास चेंजेस मुझे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं अभी तक नज़र। अभी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर और अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ना गाइस, तो शायद ना ले पाएँ, आप अटका हुआ सा महसूस करते रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, और जब तक वो क्लियर नहीं होती, जब तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते, और वो चीज़ रहने वाली है। लेकिन विद इन 2 मंथ्स ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, कैरियर के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके आसपास। ठीक है,
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बनते बनते अटक जाएं। ठीक है, पानी पी लेती हूँ फिर बताती हूँ क्योंकि मेरा गला अटक रहा है ओके, तो यस, और ये चीज़ें, ये जो हैंगमैन का कार्ड है, मुझे ये बता रहा है कि ये चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, कुछ भी हो ना कहीं ये एनर्जी रहने वाली है। आप डिसीजन तो नहीं ले पाओगे, आप प्लानिंग करोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, और वो इसी वजह से होगा क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में उनकी मदर हो, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स, आपकी मदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। कैरियर को लेकर अगर देखें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिनके साथ में आप पार्टनरशिप करोगे उनको लेकर हो सकते हैं कुछ डाउट्स हों। ओके, जॉब जहाँ करने वाले हो उस जगह को लेकर थोड़े डाउट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी आप थोड़ा अपना नज़र वज़र उतरवा लें। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपको इस तरीके के इश्यूज हों। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूँ तो जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा दिख रही है, वो ये कि बहुत ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, डिसीज़न लेने में तकलीफ़ हो सकती है आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो एनर्जी है ख़त्म ही नहीं हो रही। ठीक है, दो लोगों में फंसा हुआ सा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो मे बी चैरियट है, द मून है, तो मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो पार्टनर्स हों जिनके बारे में आप सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन आपके लिए बेहतर है, कौन नहीं। तो हाँ, अटका हुआ सा तो महसूस कर सकते हैं आप लोग, लेकिन प्लानिंग आप करते रहोगे, वो तो करोगे आप अच्छे से, और हो ना हो आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल जाओगे इस मंथ फॉर श्योर। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको तो वो भी मिलेगा। ठीक है ना, अटकते भटकते लेकिन वो हो जाएगा आपका काम। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। हो ना हो गाइज, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप अपने आप पर फोकस करोगे, अपने आप को हील करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, अबंडेंस तो बहुत है गाइज, आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि लोग आपको देखते रह जाएंगे और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करोगे। जिन भी चीज़ों पे अटके हुए हो ना, उनको मूव ऑन करोगे, या फिर उनसे थोड़े दिनों के लिए रेस्ट लोगे कि ठीक है, इस बारे में मुझे अभी नहीं सोचना, मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, मुझे उनके बारे में सोचना है, और आप आगे बढ़ोगे। यस, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी हम देखें तो उनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है, और वही मैंने कहा कि हो सकता है ट्विन फ्लेम हो आप लोग या सोलमेट हो, कुछ तो ऐसी हो सकती है एनर्जी। हालांकि आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि चाहते हैं वो कमिटमेंट आपके साथ में। ठीक है, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, उनको थोड़ा इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनके साथ में। तो उनके अगर ये इश्यूज़ क्लियर हो जाते हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे, अगर आप वेट कर रहे हो उनका तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है उनकी लाइफ में दो लोग हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो भी हैं, आप उस तरीके से समझ लीजिए, दो लोग हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए बेहतर कौन है। हो सकता है आपका पार्टनर कोई एयर साइन हो या फिर अर्थ साइन भी हो सकता है। ठीक है, और उसी की वजह से शायद ये साइकिल आपका पूरा नहीं हो रहा, आपको लग रहा हो कि उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। ठीक है, आप भी अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वो भी अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, एक ही जैसी एनर्जी है दोनों की।
तो हाल तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मूव ऑन करेंगे और आपके पार्टनर जो है वो डिसीजन लेंगे, ये होगा, ठीक है। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना वैसे उनका डिसीजन हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हो रहा था। ये होने वाला है। कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और वैसे ही आपका पार्टनर जो है वो हील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मुझे 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है 4, 4, 4, 4 आपको दिखते हो या 6 दिखते हो, 6 और 5। ओके, यहाँ पर भी देखिए 4 है, तो है कुछ ना कुछ एक बैलेंस चाहिए आप दोनों को अपनी लाइफ में। और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड और यहाँ पर भी ये देखिए, तो बैलेंस तो आप चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो और वो बैलेंस आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। हालांकि ये जो मंथ है अगर हम देखें तो अच्छा ही है, थोड़ा सा डिसीजन को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, वैसे कैरियर को लेकर बहुत अच्छा है, आपकी लव लाइफ को लेकर देखें तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है गाइस। बस एक डिसीजन मेकिंग को लेकर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप अटका हुआ सा महसूस करें आपके पार्टनर, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना गाइज, आपके पार्टनर डिसीजन ले लेंगे और आपके पास आ जाएंगे। ये होने वाला है। ऑल इज वेल। देखिए बाबा भी वही कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है, सब बेहतर चल रहा है और ईश्वर की मर्जी से चल रहा है जो भी चल रहा है। ओके, सेलिब्रेशन। सी, मैंने कहा ही था कि सब कुछ ठीक होने वाला है और सब कुछ बहुत अच्छा है और सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। वेरी नाइस। एक कार्ड और चाहिए बाबा, 3 मैजिक्स। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छी सोच रखें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और फिर वो आपके पास वापस आएगा। तो तीनों ही कार्ड बहुत प्यारे हैं। ग्रेस का कार्ड है या बॉटम ऑफ द डेक। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, मैं क्या कहूँ और, ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है बाबा की तरफ से, वो भी तो आप खुश हो जाइए, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे या आपका पार्टनर नहीं ले पा रहा, तो इस मंथ के एंड तक होते होते, मतलब मैंने कहा है ना, विद इन 2 मंथ्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइज, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी जिनकी राशि है मीन यानी कि पाइसेस। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो बताइए और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।